हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एक बुक रिव्यू करने वाला हूँ, शक्ति के 48 नियम, 48 ए लॉज ऑफ पावर। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है। मेरे को ये हिंदी वर्जन मिला था। एक्चुअली में मैंने ख़रीदा नहीं था, मेरे को किसी व्यूअर ने आप में से ही गिफ्ट किया था, मेरे को मेरे एड्रेस पे भेजा था, तो मैंने इस बुक को पढ़ा और इसमें कुछ ऐसी वाहियात बातें हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। पढ़ने का रिकमेंड नहीं करूँगा, बट स्टिल आई हैव रेड, तो आई थॉट कि कुछ चीज़ ऐसी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि कैसे कैसे लोग हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है ये किताब, एक फॉरेनर है और काफ़ी पॉपुलर बुक हो गई है। मतलब मेरे विचार से इसमें बहुत सारी चीज़ें घटिया हैं, बट हो सकता है आपके विचार से वो घटिया ना हो। तो हम डिस्कस करते हैं और इसके कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जैसे नाम सजेस्ट करता है कि शक्ति के 48 नियम, मतलब पावरफुल बनने के लिए कुछ जो रूल हैं उनमें से 48 का कलेक्शन है कि आपको ये फॉलो करना है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे पावरफुल इंसान बन सकते हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारे रूल ऐसे हैं जिनको मैं घटिया मानता हूँ, मुझे मतलब एकदम घटिया लगते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ एक शेयर कर रहा हूँ उनमें से। जैसे पहला ही रूल कहता है, इनका पहला चैप्टर, एक्चुअली में देर आर 48 चैप्टर्स डीलिंग विद 48 रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड एज पर रॉबर्ट ग्रीन, दैट आर रिक्वायर्ड टू बिकम ए पावरफुल ह्यूमन बींग। कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। पहला चैप्टर कहता है कि आप अपने बॉस से कभी श्रेष्ठ दिखने की कोशिश मत करो। दूसरा कहता है शत्रुओं से काम लेना सीखें। अच्छा, पहले चैप्टर में एक और बोलते हैं कि बॉस से श्रेष्ठ मत दिखो, आप उससे ज़्यादा जानते हो तब भी उसकी चापलूसी करो और उसको ये दिखाने की कोशिश करो कि यू आर द बेस्ट। ठीक है, पहला रूल। दूसरा है कि शत्रु से काम लेना सीख लो। तीसरा बोलता है अपने इरादे छुपा कर रखो। बहुत सारे लोग आपके आसपास भी ऐसे दिख जाते हैं जो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब छुपा के रखते हैं, मतलब वो बताना ही नहीं चाहते। मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स थे ऐसे, उनमें कुछ एक थे, मतलब सब नहीं थे, कुछ एक ऐसे थे जो कभी भी बता रहे नहीं थे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जीवन में, क्या करना है, कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइफ में क्या ग्रोथ प्लान है, वो सब कुछ डिस्कस नहीं करते। तो ऐसा इस बुक का एक चैप्टर भी बोलता है। इसके बाद आपकी जो प्रेस्टीज है उसको हर कीमत पे बचाओ। बोलते हैं कि अपना जो स्टेटस है उसको बचाने के लिए किसी भी कीमत तक गिर जाओ। पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, मतलब नेगेटिव कितना भी गिरना हो तो गिर जाओ, बट अपने प्रेस्टीज का, अपने रेपुटेशन का, अपनी रेपो का कंप्लीटली ध्यान रखो। जितना नीचे गिर जाओ, गिरना है गिर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काम दूसरों से करवाएं और क्रेडिट खुद लें। ये इनका एक चैप्टर है, मैं इसको भी फेवर नहीं करता कि जो ये बोलते हैं कि अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको ये कला सीखनी पड़ेगी कि आप काम दूसरों से कराओ, उसका क्रेडिट खुद ले लो। वर्क प्लेसेस पे ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो बॉस की चापलूसी करते रहते हैं। जो ये रॉबर्ट ग्रीन भी बोलते हैं कि बॉस की हमेशा चापलूसी करो और काम अपने साथियों से कराओ, कलीग से कराओ, क्रेडिट खुद ले लो, अपने जूनियर से कराओ, क्रेडिट खुद ले लो। ये आप में से बहुत सारे लोगों के वर्क प्लेस पे भी होता होगा और ऐसा होता है। एक रॉबर्ट ग्रीन भी बोलते हैं कि ऐसा आपको सीख लेना चाहिए, बट आई डोंट बिलीव सो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में बोलते हैं, एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, कि जो दुखी लोग हैं या फिर बदकिस्मत लोग हैं उनसे दूरी बना के रखो। गरीब लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। तो हमारी संस्कृति वैसे आई बिलीव ऐसा नहीं बोलती है, बोलती है कि हमको सबको साथ लेके चलना चाहिए और जिन जो ज़रूरत में है, नीडी लोग हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, दूसरे लोगों को अपने पास बुलाएं और दाना डालें। एक इनका चैप्टर है ये, कि लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, खुद से कनेक्ट करने के लिए उनको खिलाना पिलाना, दाना डालना, एक तरह से वो आपको करना आना चाहिए। एक और चैप्टर है जो बोलता है कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कैसे बनाना है, वो आप बनाना सीख लो, लोगों को आप खुद पे डिपेंड करो। ठीक है, ईमानदारी दिखाओ, उदारता दिखाओ, मतलब कनिंग बनने के लिए आप ये जो ट्रेट्स हैं ईमानदारी के, उदारता के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी से हेल्प चाहिए तो ग्रेटिट्यूड शो नहीं करना है, सेल्फनेस दिखाना है, सेल्फिशनेस दिखाना है एक्चुअली में। मित्र की तरह दिखें, जासूस की तरह काम करें, मतलब मुँह में राम बगल में छुरी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, इनका एक और चैप्टर बोलता है। इसके बाद दूसरों को हमेशा दुविधा में रखें, क्लियर होने ही ना दें कभी भी, हर समय अनसर्टेनिटी का माहौल बना के रखें, एक और चैप्टर बोलता है इनका। ठीक है, अच्छा, ये बोलते हैं बॉस को कभी नाराज़ ना करें, गलत लोगों को नाराज़ ना करें, मतलब जो आपसे सीनियर हैं, आपसे ऐसा लगता है कि आप उनको थोड़ा भी गुस्सा या नाराज़ करेंगे तो वो आपका नुकसान कर सकते हैं। उनका ये बोलते हैं कि उनका कंप्लीटली ध्यान रखें। ध्यान रखने से मतलब कंप्लीटली चापलूसी करें। ठीक है, मूर्ख बनने का नाटक करें।
एक और चैप्टर बोलता है कि मूर्ख बनने का नाटक करें आप, ठीक है। और समर्पण की चाल का प्रयोग करें, डेडिकेशन, समर्पण, ऐसे लोगों के सामने जहाँ से आपको लगता है कि आप उनके सामने झुक जाओ, गिर जाओ और आपको पावर मिल जाए, वो सब करें, ठीक है। इसके बाद जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके विश्वास से दगा करें, उनके विश्वास से लाभ उठाएं। ये एक और चैप्टर है जो बोलता है, यानी लोगों की इमोशंस का पूरा फ़ायदा उठाएं, ये ऐसा बोलते हैं। इसके बाद एक और चैप्टर जो बोलते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, जो आपके कलीग हो सकते हैं, आपके जूनियर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, उन पर नियंत्रण करना सीखें, उनको कंट्रोल करना सीखें, ताश के पत्तों से खिलाएं और उन्हें आपस में बांटें। मतलब डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट करें जो हमारे अंग्रेजों ने किया था। हर व्यक्ति की नस, कमज़ोर नस पहचान लें और उसका फ़ायदा उठाएं। हर एक व्यक्ति का कोई वीक पॉइंट होता है, उसको पकड़ें और उसी के बेस पे फ़ायदा उठाएं, ये बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आप पा नहीं सकते उसका तिरस्कार करें, ठीक है। एक और चैप्टर है कि महान लोगों को फॉलो ना करें। हमारी संस्कृति बोलती है कि भगवान राम का आदर्श जैसा था उस जैसा करेक्टर होना चाहिए। हम बचपन से जब बड़े होते हैं तो ये सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है विवेकानंद की तरह बलवान बनने की कोशिश करो, चरित्रवान बनने की कोशिश करो, APJ अब्दुल कलाम जैसा टैलेंट जनरेट करने की कोशिश करो अपनी पर्सनैलिटी में। ये सब चीज़ें हमको स्कूल कॉलेज में बताई जाती हैं और बड़े बड़े महान लोगों को, गांधी जी की अहिंसा की बातों को पढ़ाया जाता है। बट वो बोलते हैं कि नहीं, महान लोगों को फॉलो ही नहीं करना है, ठीक है। और चाकाचौंध का आवामंडल होना है, मतलब शो ऑफ दिखाएं चारों तरफ, ये इनका एक चैप्टर बोलता है, रॉबर्ट ग्रीन का है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है इनका एक और जो मतलब हो सकता है घटिया हो, गडरिये को मार दें भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। मतलब आप जो एक टारगेट हो सकता है ना आपके लिए, उसको मार दें, बाकी लोग अपने आप डर के गायब हो जाएंगे, है ना। दूसरे लोगों को क्रोधित करना सीखें, दर्पण दिखाकर निरस्त और क्रोधित करें, यानी लोगों को जो उनके अस्त्र से मतलब है यहाँ, उनको निरस्त करना, उनके जो पोटेंशियल्स हैं उनको उनसे दूर करना और उनको गुस्सा दिलाना ताकि वो गलतियाँ करें, ठीक है। आदर्श नज़र न आए, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें चापलूसी बड़ा फेवरेबल कॉन्सेप्ट है इनका। इनिशियल जो स्टेज में के चैप्टर्स हैं वहाँ बोलते हैं कि चापलूसी करना अच्छे से सीखें, बॉस की बहुत अच्छे से चापलूसी करें, कभी उससे श्रेष्ठ ना दिखें, काम दूसरों से कराएं, क्रेडिट खुद लें, बॉस के सामने अपने आप को ऐसे दिखाएं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आप जानते भी हैं तब भी बॉस की सलाह लें, आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है फिर भी आप बॉस से जाके सलाह लें, उसकी जी हुजूरी करते रहें, उसको हमेशा ऐसे दिखाएं कि आपसे ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट या शक्तिशाली कोई नहीं है। इस तरह की बातें हैं इस किताब में। कुछ एक बातें थोड़ी बहुत हो सकता है प्रैक्टिकल हों, बट आई डोंट बिलीव सो। मैंने अपने जीवन में जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें ये सबसे घटिया किताब है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको कोई पढ़े, फिर भी अगर इफ़ यू विश टू रीड इट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 48 लॉज ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम, दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कीजिए अगर पढ़ने की इच्छा है तो। वैसे आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इस बुक को पढ़ें, वैसे आप मेरे फॉलोअर रहे हैं तो मैंने जो चैनल पे काफ़ी बुक्स रिव्यू किए हैं, आपने उनको रिस्पॉन्स भी दिया है और बहुत सारे दोस्तों ने वो पढ़ी भी हैं, तो वो अच्छी किताबें हैं, बढ़िया हैं। लेकिन पहली बार ऐसी किताब मेरे को मिली, मैंने खुद से नहीं खरीदी, लेकिन मैंने पढ़ी, तो आई बिलीव कि ऐसी घटिया और उकसी बातें हमको नहीं सीखनी चाहिए, कम से कम मैं ऐसा मानता हूँ। मे भी आप अलग सोच